दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की करीब 27 साल बाद वापसी हो गई है और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। उनके साथ 6 मंत्री भी शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल के चयन में हर वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति अपनाई है और इसी के तहत ही चयन किया गया है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। मुख्यमंत्री के साथ परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह भी मंत्री पद पर हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसा है दिल्ली के नए मंत्रियों का राजनीतिक करियर। पहले बात करेंगे परवेश वर्मा की। परवेश वर्मा का सियासत से पुराना नाता है। वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर परवेश वर्मा का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नई दिल्ली की सीट से हराया था। परवेश वर्मा न केवल नई दिल्ली सीट जीते बल्कि दिल्ली का नेतृत्व करने वाले शीर्ष दावेदारों में से एक बन गए। इस जीत ने शहर के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस पर परवेश वर्मा ने भी अपनी राय दी है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली की जनता ने हमें इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। आज 27 सालों के बाद में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विकास के ऊपर में दिल्ली के लोगों ने विश्वास जताया और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने में सफल होंगे। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, उनके नेतृत्व में दिल्ली को अच्छा मार्गदर्शन मिला और हमने सरकार बनाई। मैं दिल्ली के सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब आइए एक नजर डालते हैं परवेश वर्मा की शुरुआती राजनीतिक करियर की। 2013 से अपनी सियासी सफर की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी। मई 2014 में उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया। 2019 में एक बार फिर उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में चुना गया। इसके अलावा 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली भाजपा चुनाव समिति के सदस्य भी थे। 2013 विधानसभा चुनाव में मुंडका सीट से बीजेपी ने टिकट दिया था, जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पश्चिमी दिल्ली से जीत हासिल की। अब बात करेंगे मनजिंदर सिंह सिरसा की। मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन विधानसभा से पहली बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीते हैं। भाजपा से पहले मनजिंदर शिरोमणि अकाली दल में थे। हालांकि उस समय दोनों दल एक साथ ही थे। अभी हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक धनवती चंदेला को 18,190 वोटों के अंतर से हराया। इनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें, 2 बार अकाली दल के टिकट पर विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 2013 और 2017 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। साल 2021 में अकाली दल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इसके अलावा साल 2023 में उनको भाजपा का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया था। अब बात करेंगे कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा ने हमेशा सामाजिक समस्याओं को लेकर मुखरता दिखाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले शुरुआती लोगों में वो शामिल रहे। उन्होंने इस पर इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ नामक एक किताब भी लिखी। इसके अलावा जेसिका लाल मर्डर केस और यमुना में अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर भी वो कई विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। बात करें अगर उनके राजनीतिक करियर की, तो कपिल मिश्रा ने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की और 2015 में करावल नगर से विधायक चुने गए। इसके बाद वो दिल्ली सरकार में जल संसाधन मंत्री भी बने। हालांकि पार्टी नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया गया, जिससे उनका आम आदमी पार्टी से रिश्ता खत्म हो गया। फिर 2019 में कपिल मिश्रा ने भाजपा का दामन थाम लिया। अगली बात करेंगे आशीष सूद की। दिल्ली में पंजाबी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं आशीष सूद। पहली बार विधायक बनकर आए आशीष सूद मंत्री बनने जा रहे हैं।
उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी करीबी माने जाते हैं। पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर, गोवा जैसे राज्यों में काम तक कर चुके हैं। आशीष सूद को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का करीबी माना जाता है। इसी के साथ साथ उनकी पकड़ आरएसएस में भी अच्छी खासी है। 2003 में दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। 2005 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। 2008 में भाजपा के सेक्रेटरी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई का महासचिव बनाया गया। 2012 में वो दक्षिणी दिल्ली से पार्षद चुने गए। 2013 में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। 2014 में एक बार फिर दिल्ली भाजपा के महासचिव बने। 2014 में ही उन्हें दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एजुकेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 2016 में एक बार फिर वो पार्षद चुने गए। अगली बात करेंगे रविंद्र इंद्रराज की। रविंद्र इंद्रराज दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान उपकार को 31,000 से अधिक वोटों से हराया है। रविंद्र बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। वो एक पढ़े लिखे और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। उनके पिता भी राजनीति में थे, इसलिए वो भी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। वे दिल्ली की नरेला सीट से विधायक रह चुके इंदिराज सिंह के बेटे हैं। बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के लिए जो नाम चुने हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये सभी वर्गों को साधने की कोशिश में है। बीजेपी की दिल्ली कैबिनेट में पंजाब, हरियाणा, बिहार कनेक्शन तो है ही, साथ ही वैश्य, जाट और दलित सहित अलग अलग वर्गों का भी प्रतिनिधित्व है। रविंद्र इंद्रराज को दलित चेहरे के नाते कैबिनेट में जगह मिली। विपक्षी पार्टियों द्वारा बीजेपी पर जो दलित विरोधी आरोप लगाए जाते हैं, उसके जवाब में बीजेपी ने ये कार्ड खेला है। अगली बात करेंगे पंकज सिंह की। विकासपुरी सीट से चुनकर आए पंकज सिंह ने न सिर्फ अपना खाता खोला, बल्कि बीजेपी को भी यहां से पहली जीत दिलाई। पंकज कुमार सिंह ने 12,876 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को हराकर जीत दर्ज की। पंकज बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। उनके पिता राजमोहन सिंह दिल्ली में आयुक्त के पद पर रह चुके हैं और उनके बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। पंकज कुमार सिंह पूर्वांचल से संबंध रखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में पूर्वांचल के वोटरों का बहुत अहम योगदान है। ये वोट बैंक भाजपा के लिए बेहद अहम है, जिससे पार्टी कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती, और यही कारण है कि पंकज कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने नई मंत्रिमंडल के सहारे दिल्ली में जो समीकरणों को साधा है, जैसे परवेश वर्मा एक जाट चेहरे हैं, ऐसे ही मनजिंदर सिंह सिरसा सिख समुदाय से और रविंद्र इंद्रराज सिंह दलित समुदाय से आते हैं। आशीष सूद के साथ पंजाबी आइडेंटिटी जुड़ी है। इस चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। इनको लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के अपने अपने दावे थे। चुनाव के समय कई विवाद भी हुए, लेकिन नतीजों से पता चलता है कि पूर्वांचलियों ने भाजपा को भर भर के वोट दिया। भाजपा ने भी 6 मंत्रियों की लिस्ट में 2 पूर्वांचलियों को जगह दी है। कपिल मिश्रा पूर्वांचली ब्राह्मण हैं और पंकज कुमार सिंह पूर्वांचली ठाकुर हैं। इसके साथ जाति समीकरण को भी साधा गया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के गठन के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश देने की कवायद की है। बीजेपी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने से लेकर मंत्री चयन तक पार्टी में कार्यकर्ताओं को ज्यादा अहमियत दी है। रेखा गुप्ता और आशीष सूद डीयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहने के साथ साथ एमसीडी में पार्षद रहे हैं। इस तरह बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम और आशीष सूद को मंत्री बनाकर पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश दिया। वहीं दूसरी दलों से आए हुए नेताओं को भी कैबिनेट में जगह दी, जिसमें अकाली दल से आए मनजिंदर सिंह सिरसा हों या फिर आम आदमी पार्टी से आए कपिल मिश्रा। बीजेपी उन्हें कैबिनेट में जगह देकर वफादारी का इनाम देती है। इसके अलावा परवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट के केजरीवाल को हराने का इनाम दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।